तो वहीं लगातार जिस तरीके से चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती ये रुझान है, इसके अंदर एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गई है। बीजेपी नंबर 1 की पार्टी शुरुआती रुझान में नजर आ रही है। मोकामा सीट की बात करें, अनंत सिंह प्रत्याशी जेडीयू एनडीए के, तो लगातार उनकी तरफ से शुरुआती रुझान में शुरू से ही जो है बढ़त बनाई जा रही है। ऐसे में सुनील झा जी, आपके पास आना चाहूंगी, इसी सवाल से आपके साथ में एक बार फिर से शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की। जिस तरीके से अनंत सिंह जो है, काफी विवाद उनके ऊपर रहा इलेक्शन कैंपेन के दौरान, हमने देखा चुनाव से यानी वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके का विवाद होता है, उसके बाद में अगर 2 दिन पहले की तस्वीरों पर मैं सबका ध्यान केंद्रित करूं तो लगभग 2 दिन का वो समय हो चुका है जब से जीत की तैयारी जो है वो देखी जा रही है। और आज सुबह भी तस्वीरें जैसे सामने आई, गुलाब जामुन बनने वहां पर शुरू हो गए हैं। देखिए मैडम, अनंत सिंह आज पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बहुत पुराने, चाहे उन पर जितनी भी दाग लगा हो, चाहे जितनी भी उनकी छवि को खराब किया गया हो, बदमाश के नाम पे किया गया, लेकिन उनका जो अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पकड़, उनको वहाँ की जो जनता है वो कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया। तो ये कारण भी है कि वो बहुत वहाँ पे लोकप्रिय हैं, उनको पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और उसकी वो तैयारी कर भी रहे। दूसरा, बिहार में आप बता रही थी, बिहार में तेजस्वी की जो अभी जो रिजल्ट आ रही है उसमें पूरा महागठबंधन जितना सीट है उससे ज्यादा अकेले बीजेपी की सीट आई है। अभी तक आप रुझान में देखें तो बीजेपी जो है पूरे महागठबंधन से भी ज्यादा सीट लेके आगे बढ़ रही है। और आपको मैंने कहा भी था कि 150 से ऊपर जाएगी एनडीए और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी। हमें लग रहा है कि सेकंड जेडीयू ना हो जाए, बाद में तेजस्वी पीछे हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। ठीक है सुनील जी, जिस तरीके से आपकी ओर से एनालिसिस किया जा रहा है उसके ऊपर भी तस्वीर जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। अब जो है अजय जी, आपके पास आकर रुक करना चाहूंगी। बिहार का चुनाव जो है ना सिर्फ एक राज्य मात्र का चुनाव बनकर रह जाता है, बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है बिहार के ऊपर, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर जो है देश भर से अटेंशन जो है ग्रास्प की गई। अब ऐसे में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश से काफी लंबी सीमा जो है वो बिहार की टच होती है, बॉर्डर स्टेट है दोनों। ऐसे में बात करें पूर्वांचल की, तो जिसका सीधा सा असर बिहार चुनाव का जो कुछ भी परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। ऐसे में अगर एनडीए बनती है, सरकार बनाती है, एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटते हैं नीतीश कुमार बीजेपी एक साथ में, तो क्या 27 के चुनाव में योगी सरकार की दावेदारी मजबूत हो जाएगी? बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको बता दें कि बिहार में बंगाल के बॉर्डर की तरफ बीजेपी हार रही है बुरी तरह से। सीमांचल में बीजेपी बहुत टफ उस पे है जदयू में। अगर कहीं पे जीत रही है जहां पे सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है जदयू और बीजेपी गठबंधन, तो यूपी के मिले हुए बॉर्डर पर, ये एक नई बात है। दूसरी बात यह है, हकीकत यह है कि 3 दिन पहले भाजपा जदयू गठबंधन थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था। उसी दिन मतदान था और मतदान के वक्त मोदी जी की और योगी जी की रैली हुई। आप रैली के शब्द सुनिए क्या है। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार के उस पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था मेंटेन नहीं, जिस तरह से वसूली होती थी लालू के समय वो नहीं हुई। मगर ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा रोजगार दिया हो। अकेले बिहार में जितना सरकारी कर्मचारी होगा या नौकरियां दी होगी उतना सिर्फ नोएडा में दी गई है। बिल्कुल, ये भी कटु सच है जी। तेजस्वी की इमेज भी आपको बताया, तेजस्वी की भी इमेज डाउन हुई है और नीतीश की भी डाउन हुई है। नीतीश की ये आखिरी इमेज है। और नीतीश ने 2020 में कहा था अंत भला तो सब भला। इस बार भी इनका अंत ही है राजनीतिक रूप से। अब आपको बता दें कि आपने जो मेन बात पूछी कि इनका क्या होगा, जीत की वजह मोदी, अमित शाह और योगी है। योगी जी ने और मोदी जी ने क्या कहा कि पुल टूट गए थे, गिर गए थे नीतीश कुमार के, उसमें कमीशन उसमें खाया गया, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार आंखें नहीं मूंद सकते हैं। उसी के उसमें पैदा हुआ मनीष कश्यप, जेल में डाल दिया क्योंकि मनीष कश्यप ने पुल टूटने की बात की। मोदी जी ने कैसे पैचअप किया सुन लीजिए। मोदी जी गए, देखिए कोसी में 3 पुल बना दिए गए, 3 और बनने हैं। कोसी की जनता सोचा हाँ भाई 80 साल से तो पुल बना नहीं था, इन्होंने बनाया। जो टूट गए थे वो लोग भूल गए। इसके बाद बोले और जगह 6 बना दिए गए पुल।
वास्तव बनाए गए और बनने हैं 6। इन लोगों ने संभाल लिया पूरे चुनाव को, मोदी और योगी ने। हकीकत ये है, सच ये है कि इतना बड़ा मैनेजमेंट था। यूपी में काफ़ी कर्मचारी रहते हैं, उनको दीपावली का बोनस दिया गया, एसग्रेसिया दिया गया, साथ में रिजर्वेशन कराया गया हरियाणा से। आप जाइए आराम से, 5 दिन नहीं, छठ में 10 दिन बाद आइएगा और वो लोग आए। ये एक सुविधा भी दी और बिहार के लोग जो प्रवासी थे खुश हुए। बिहार का आदमी जब बिहार में है तो पक्का जातिवादी है, ये दुर्भाग्य है। ये अभी शुरू हुआ, ये शुरू लालू ने किया, कर्पूरी ठाकुर ने नहीं किया था, लालू ने शुरू किया। फिर तेजस्वी, फिर नीतीश ने भी इसको पैना किया। बाहर जब आता है तो वो जातिवादी नहीं, एक है, अच्छी बात है, मगर वो एंटी राजद है, वो भाजपाई है। यहां से जो भी मतदाता हरियाणा पे गया, अगर कांग्रेस के लोग कह रहे थे सच थी, बसों से उससे ये आप आराम से आइए, आपको रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन उन्हें छठ पूजा के दूसरे तीसरे दिन चाहिए था, अभी हो नहीं रहा, रुक जाओ अभी 4 दिन। दूसरी, चावल की फसल कटनी है, चावल की फसल, इसलिए वहां मतदाता बाहर का जाके रुका रहा कि चावल की फसल हम कटा के जाएं। इसी बीच में एक सुविधा और दी गई है, जो लोग पर प्रांतीय आए हैं उनका अगर थाने मामला, तुरंत सुनवाई हुई। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस बार ट्यूबवेल खरीदे गए, कृषि के सामान खरीदे गए। गांव शहर से, मान ली दिल्ली से कोई गया तो उसने क्या किया, चलो 15,000 रुपया लगा दो, एक ट्यूबवेल आ जाए, एक छोटा भाई भी लगा दे रहा, पिताजी भी लगा दे रहा, ये सब मतदान करा। अब ये उसकी वजह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसका बहुत बड़ा रहा, उसमें योगी का, इसमें कोई शक नहीं, योगी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और योगी ने, जो लोग यूपी आ गए हैं या दिल्ली में भी हैं, तो उनको यूपी गवर्नमेंट। सर, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, बड़ी खबर। जदयू 5 सीटों पर आगे है, बड़ी जानकारी। तो वहीं लोजपा 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस आरजेडी 2-2 सीटों पर आगे। बगहा से कांग्रेस के जयेश मंगला, तो वहीं आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। लोरिया से बीजेपी के विनय बिहारी आगे, बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी आगे चल रही है। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी, बीजेपी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, जेडीयू 5 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं एलजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस आरजेडी जो है 2-2 सीटों पर आगे, बगहा से कांग्रेस को 387 वोट है। तो वहीं आपको बीजेपी प्रत्याशी के बारे में बता दें, लोरिया से 70 वोटों से आगे चल रही है, बेतिया से बीजेपी की रेणु देवी लगभग 600 वोटों से आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचवा दे, बीजेपी नंबर 1 की पार्टी, जेडीयू दूसरे स्थान पर, तो वहीं लोजपा जो है कमबैक करती हुई तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस आरजेडी की बात करें तो 2-2 सीटों के ऊपर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में सुनील जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी अजय जी ने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ का, जिस तरीके से मैंने सवाल पूछा था, अब अगर बात करें जिस तरीके, जी सर आपके पास आऊंगी वापस। ऐसे में सुनील जी, जिस तरीके से जिक्र कर रही थी मैं, अब योगी आदित्यनाथ ने जो है एक दिन में 4-4 जनसभाओं को भी संबोधित किया है, रोड शो उन्होंने निकाले, वो अलग चीज है, रैलियां उनकी अलग हो जाती है। तो क्या, क्योंकि ये तो जगजाहिर चीज है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो स्टार प्रचारक से ऊपर अगर कोई दर्जा होता है, कोई श्रेणी होती है, तो बीजेपी एनडीए के उस कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि योगी को उन्हीं क्षेत्रों में उतारा गया जहां पर बीजेपी या एनडीए की पकड़ कमजोर थी? कहा कि जहां भी योगी गए हैं वो क्षेत्र बीजेपी की क्षेत्र थी और वहां योगी जी ने बहुत अच्छा प्रचार किया। एक बड़ी फैक्टर बने हैं वहां पे, जो जीत का दिखा भी रहा है बीजेपी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि योगी की जो छवि है, बीजेपी ने उन्हें कहा कि योगी की जो छवि है वो अब स्टार प्रचारक से भी ऊपर हो गई है। पूरा देश अब तो उनको पीएम के रूप में देखना चाह रहा है। यहाँ तक भी बात चल रही है कि योगी जी ही पीएम बने तो देश का और ज्यादा भाग होगा मोदी जी के बाद। तो बीजेपी का जीतने का, या महाराष्ट्र में भी आप देखें, महाराष्ट्र में भी योगी जहां जहां गए थे वहां सब जगह बीजेपी जीती है। यहाँ पे भी वही है, बीजेपी योगी जी की एक अच्छी छवि बनी है। और कुछ आप कहना चाहे तो बताइए। और अभी आपने जो रुझान अभी आपने देख रहे हैं, अभी तक का जो रुझान है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तेजस्वी से भी ज्यादा, महागठबंधन से भी ज्यादा सीट लेके सबसे आगे बीजेपी है अभी। और टक्कर में सेकंड में अब जेडीयू आ गई है
तेजस्वी तीसरे पोजीशन पर चले गए। तो अभी बस अब आधे एक घंटे में आपको दिख जाएगा कि एनडीए कहां तक पहुंचने जा रही है और कौन जीत रहा है। थोड़ा बिल्कुल बहुत सुनील जी, बिल्कुल। बीजेपी से एक दो मंत्री हार भी सकते हैं, जैसा दिख रहा है, एक दो मंत्री हार जाए या एक दो बड़े चेहरे हार जाए, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी या एनडीए सबसे बड़ी पार्टी और सारे उनके प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, लगभग तस्वीर जो है एक आधे और घंटे बताओ। में जी। मैथिली ठाकुर के बारे में भी कुछ लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने थोड़ा सा गुमराह किया था, लेकिन चूंकि मोदी जी ने ही मैथिली ठाकुर को स्पेशली उम्मीदवार बनाया था। बिल्कुल सुनील तो जी, ऐसे में सारे जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मैथिली के बारे में भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगभग 25-26 साल की युवा हैं, वो काफी पॉपुलर है और सबसे बड़ी जो उनकी छवि है वो धार्मिक गायिका के नाम पर बनी हुई है। काफी साधारण वेशभूषा वो धारण करके चलती है, सात्विक जीवन उनका रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से जो टिपिकल नेपाल प्रोटेस्ट के बाद में जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, क्या उसकी तोड़ हम मैथिली ठाकुर को माने? क्योंकि विपक्ष की ओर से बार बार मैथिली को लेकर अभद्र टिप्पणियां भी की गई। जिस तरीके से एक महिला प्रत्याशी होने के नाते उनका सम्मान होना चाहिए था, उसकी गरिमा को लांघता भी विपक्ष नजर आया। तो क्या जेनजी और महिला दावेदार का एक बड़ा जो हम मान के चले मास्टर स्ट्रोक मैथिली ठाकुर है? क्योंकि बड़ा तो उन्होंने बनाई हुई है। नहीं, मैथिली ठाकुर को खड़ा करने का पीछे मोदी जी की बहुत बड़ी सोच थी। एक बहुत बड़ा मिथिलांचल है जहां पर मैथिली की, विदेशों में तो मैथिली का नाम है ही, तो मिथिला में भी एक बहुत बड़ी, बहुत कम समय में एक उभरती हुई गायिका बनी है और उनकी जनप्रतिनिधि लोग हो रहे थे। तो मैथिली का कैंडिडेट बनाना बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा सीट देने जा रहा है। अभी तक मिथिलांचल में जितना सीट, खासकर मधुबनी दरभंगा में जो रुझान आ रहा है, उसमें एक ही दो सीट पे आरजेडी आ गए, बाकी सारे सीट एनडीए के पक्ष में जा रही है। बिल्कुल तो सुनील जी, ऐसे में मिथिलांचल की अगर बात करें तो वहां पर एनडीए की पकड़ तो मजबूत बनाई जा रही है। जी, वापस आपके पास अजय जी आ रही हूं मैं, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आपसे काउंटर सवाल करती हूँ। तो अमित शाह जी ने भी कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर के लिए बहुत बड़ा प्रचार किया था। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में भी कोई रोष था, उन सबको भी मैनेज किए थे और अंतोगत्वा मैथिली ठाकुर के प्रति फिर मिथिला के जितने लोग भी हैं वो सारे उनके समर्थन में आ गए। कुछ बातें आई, एक वहां के कैंडिडेट आरजेडी से भी, मिथिला से, क्योंकि मैथिली ठाकुर ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, तो वहां पे कांग्रेस से भी जो उम्मीदवार थे वो मिश्रा जी कोई ब्राह्मण ही थे, लेकिन सारे अंतोगत्वा वहां के जो लोगों हैं वो लोगों ने मैथिली ठाकुर पर ही विश्वास जताया है। उसका परिणाम थोड़ी देर में मैथिली ठाकुर के जीत के रूप में आने वाला है। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कुछ ही देर में, क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में अजय जी, आप बहुत देर से कुछ बात कर रखना चाह रहे हैं, बात रखें अपनी। देखिए, आपको बताना है मैथिली को इसलिए लाए, मैथिली के आपको बताना है सबसे मेन बात यह है कि उसके बच्ची के अंदर टैलेंट है जी। वो पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल भाषा भी नहीं जानती है, अभी भी नहीं जानती है, और बहुत स्पष्ट उसने बोला। तो उससे वो अपनी टैलेंट के बल पर पे आई, बहुत छोटे घर से आकर के और इतने मुकाम पे पहुंचना, और उसका टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर है। दूसरी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बड़े दुख की बात है कि देश पे लोगों को ये नहीं मालूम है, प्राचीन भाषा तमिल है, संस्कृत नहीं। तमिल ही ओरिजिनल है, फिर संस्कृत है। दूसरी बंगला भाषा और मैथिल भाषा बहुत स्ट्रांग भाषा है। मैथिली की लिपि है, मैथिली की जुबान है, और मैथिली लिटरेचर के साथ व्यवहार ठीक से नहीं हुआ। बंगला में साहित्य ज़्यादा था, सबसे पहली कहानी हिंदी की बंगला से ट्रांसलेट हुई है। आज भी बंगाल का साहित्य हमसे ज़्यादा है, इसे एक कटु सच है। दूसरे हम जो बोल रहे हैं ये उर्दू जुबान बोल रहे हैं, प्रकाश, करुणामयी, ये सब शुद्ध हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। दूसरी मैथिली के आपको बता रहे क्या है, वहाँ पर सीमांचल का पूरा इलाका है और वहाँ पे वो मुस्लिम बाहुल हो चुका है जी। और वो बाकायदे अलग देश की भी बांग करते हैं, उसकी काट सिर्फ मैथिल है। दूसरी मैथिल के जो लोग हैं उनका अपना एक जज्बा है, एक उनका अपना आदर्श है, उसको मेंटेन किए हुए हैं मैथिल के लोग। आपको बता रहे मैथिल, अगर मैथिल में, अगर वहाँ मिथिलांचल में सीता जी वहाँ की है तो भगवान राम को वो जीजा मानते, बहनोई मानते हैं, और
ओपन कहते हैं। अगर अयोध्या भी जाएंगे तो कहेंगे कि आप लोग हमारे मान हैं। ये मिथिला का एक शान है। इस चीज़ को मोदी जी ने समझा, उसकी सही तोड़ खास तौर से ये निकली मैथिली ठाकुर। अजय जी, ऐसे में आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया या टिप्पणी कहें उसे मैं लेना चाहूंगी। जिस तरीके से मैथिली ठाकुर को जब आगे किया गया तो उन्हें कंगना रनौत 2.0 के नाम से संबोधित किया गया। जिस तरीके से आरजेडी के राजद के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नौटंकी वाले जो है वो पॉलिटिक्स में एंट्री करें। खेसारी लाल यादव के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो भी तो एक तरीके से कलाकार ही है। देखिए, आपको बता रहे हैं, खेसारी लाल से, कंगना जी से मैथिली ठाकुर का अपना एक स्तर है, बहुत बड़ा सम्मान है। इससे आप अंदाज लगाए, मैथिली से कई बुजुर्गों ने इस तरह से नमस्ते किया तो मैथिली भी उतनी झुक गई। कंगना रनौत एक प्रोफेशनल राजनीतिक है, वो एक ओरिजिनल आर्टिस्ट है जी। मैथिली ठाकुर। और रहा बात उनकी, आप जिनकी कर रहे हैं, उनका कोई स्तर नहीं है मैथिली ठाकुर के। वो एक बच्ची है। बेहद अफसोस की बात है, बिहार के लोगों के शर्म की बात है कि उसके लिए, एक बच्ची के लिए, नादान बच्ची के लिए उल्टी सीधी बातें कहेंगे। बिहार के लोगों ने कैसे कानों से सुन लिया, कैसे सुन लिया। और उस बच्ची को जितना अच्छा नॉलेज है, उसने एक बात कही कि मैं जनता के लिए काम करूंगी। उसको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। अब अगर हम अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये बिहार में आपको बताना बेहद कमी की बात है। बिहार आज तक कोई महिला नेता नहीं बन पाया। यही लालू यादव मीसा को नहीं बनने दिया, तेजस्वी वो नीतीश तैयार थे चीफ मिनिस्टरशिप देने को, तो मगर वो अपने लड़के को बनाएंगे। तेजू को बनाएंगे, तेजस्वी को। तेजू का क्या काम, कहीं बांसुरी बजाने लगेगा, कहीं राधा किशन बन जाएगा। तेजस्वी की भी यही पोजीशन है। यहाँ आए यूपी में, बनारस वाला कांड मालूम होगा, होटल वाला, ये तो कहिए मोदी जी, योगी जी ने इनको कपड़े पहना के भिजवा दिया। अब एक बात आप और पूछ रही थी कि इसका यूपी में क्या असर होगा, ये बात हम रह गई थी जी। मैं आपको बतला रहा हूं, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। यूपी में योगी की इमेज जो है बहुत टॉप की है। योगी के खिलाफ लोग बोल नहीं सकते हैं। अगर एक पान की दुकान में एक योगी की कोई बुराई करे तो अकेला रह जाएगा, वहां 10 लोग खड़े हो जाएंगे योगी के फेवर में, और कहिए उसके कपड़े भी फट जाए, सर भी टूट जाए। ये पोजीशन है योगी की। अब आप आइए, योगी कितने बड़े नेता हैं। आपको मैं बता दूं, 2017 में योगी को यूपी में चीफ मिनिस्टर नहीं चुना गया था। जो मतदान हुआ था भाजपा के नाम से हुआ था। कल्याण सिंह के साथ ज्यादा मतदाता जुड़ा था, बैकवर्ड लोधी राजपूत आज तक जुड़ा हुआ है। योगी जी जहां से लोकसभा कटु सच है, वहां जिता नहीं पाए लोकसभा। सर, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी परंतु ब्रेकिंग इस वक्त के सामने आती हुई आपको रोकना चाहूंगी सर। 200 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ, महागठबंधन अभी भी 2 अंक में उलझा है। ऐसे में 200 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचाते हुए, महागठबंधन अभी भी 2 अंक में उलझा। 200 सीटों पर स्पष्ट रुझान सामने। रुझानों में एनडीए को जो है बहुमत मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 156 के आंकड़े को एनडीए ने पार कर लिया है। जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा है स्पष्ट बहुमत का, उसे पार कर लिया गया है। 150 पार शुरुआती रुझान में जो है एनडीए पहुंच चुका है। 200 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप सभी तक पहुंचाते हुए, बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग ने 69 सीटों का आंकड़ा जारी किया। बिहार में बीजेपी 25, जेडीयू 18 सीटों पर आगे, आरजेडी 14, कांग्रेस 3 सीटों पर आ गए, तो वहीं चिराग पासवान 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने 69 सीटों का आंकड़ा जारी किया। बीजेपी 25, जेडीयू 18, आरजेडी 14, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, चिराग पासवान की लोजपा 6 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे। आरजेडी को 14 सीटों पर बढ़त, तो कांग्रेस 3 सीटों पर आगे, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी 6 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो ऐसे में लगातार जो है हमारी नजर बनी हुई है नेटवर्क 10 पर। आप सटीक और भरोसेमंद जो है नतीजे देख पा रहे हैं। ऐसे में सुनील झा और अजय जी लगातार हमारे साथ मौजूद है पैनल में। ऐसे में अजय जी, वापस आपके पास लौटते हुए, पहले तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपसे एक काउंटर सवाल लूंगी। अब देखिए क्या है मेन चीज कि जब यूपी का चुनाव होगा तो यहां क्या होगा। यहां सबसे बड़ी बात है कि योगी के खिलाफ कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। ज़्यादा उनके खिलाफ कोई मैटर भी नहीं। योगी के खिलाफ कोई ऐसा भी मैटर नहीं है कोई महिला का मैटर हो, शादी नहीं हुई है, ज़्यादा महिलाओं के बीच में नहीं रहते हैं।
दूसरी क्या है, योगी के साथ कोई घपले के हो, कोई घोटाला हुआ हो, जैसे चारा घोटाला। लालू सजा याफ्ता अपराधी थे, सजा याफ्ता। लालू नीतीश योगी के खिलाफ ऐसा कुछ है ही नहीं। तीसरी बात क्या है, योगी के जितने प्रशंसक हैं, योगी उनको बांधे रहते हैं, उनको प्रमोट करते हैं मोदी और योगी। ये भी एक है, वो अपने एक एक समर्थक को, उसका एक ही रटर है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री में अगर सबसे ज़्यादा नाम भी चल रहा तो वास्तव में योगी का चल रहा। अब आइए वही तेजस्वी उनका अखिलेश यादव का। हकीकत यह है कि अखिलेश यादव के भी कार्यकाल में काम हुआ है, सड़कें बनी हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनी, ये कटु सच है, बहुत अच्छी सड़कें बनी। अब ये अखिलेश की इमेज क्या कर दी, कहीं टोटी करके कह दिया, कितनी गलत बात। जबकि ऐसा नहीं कि टोटी ले गए, मगर आईएएस कह रहा है, अधिकारी कह रहे हैं और मीडिया कह रहा, एक योजनाबद्ध तरीके से उनकी टोटी की बात कर दी। सपा के कुछ नेताओं को बकरी कह करके चिढ़ाना कर दिया कि बकरी चोर। आप मुस्लिम एरिया में चले जाइए, रामपुर, वहाँ पर सब जगह कि एक बड़े नेता जब आजम खां आए तो वहाँ पर उन्होंने अनुरोध किया उनके घर वालों कि रास्ते में कोई बकरी ना दिखे। लोग आजम खां को चिढ़ाने के लिए चुनाव में क्या करते थे, बकरी लेके छत में खड़े हो जाते थे। अब उनको बकरी चोर कह दिया। तो ये तेजस इनकी अखिलेश की वो इमेज नहीं बन पाई है जो योगी की है। ये भी एक दुखद बात है। ये हालांकि इमेज बनाने पे मीडिया का भी हाथ रहता है, लोगों का। तीसरी बात बता दें कि अखिलेश के उस पे कई आरोप भी लगे, योगी के व्यक्तिगत आरोप कोई न लग पाया, ना कोई साबित हो पाया। योगी में एक खासियत और है कि अगर कोई वार करने आएगा, वो योजना बनाएगा, 3 दिन बाद वार करेगा, तो योगी तुरंत ही उसको उसी वक्त जवाब दे देंगे। आदमी रिहर्सल नहीं कर पाता है, उसके पहले योगी उसको। अखिलेश के साथ ये पोजीशन नहीं है। दूसरी, इनके साथ संगठन है, योगी के साथ आरएसएस संगठन आज की डेट में बहुत सॉलिड है। उसके फिक्स एसेट्स इतने हैं, कहीं शिशु मंदिर, कहीं कॉलेज, हर शहर में उनके यहाँ 15,000 आदमी सुबह, 15,000 शाम को इकट्ठा होता है, चाय पीता है। हर चीज़ को कोई भी अगर रूमर भी उड़ाई जाएगी तो आरएसएस अपने खिलाफ रोक लेगी। आज सपा का संगठन उतना मजबूत नहीं है। मुलायम सिंह बहुत बड़ा नेता था, हकीकत है। अगर मोदी का 2014 में किसी ने मुकाबला किया था, सिर्फ मुलायम सिंह। ये सोनिया गांधी की गलती थी। अगर मुलायम सिंह से कंप्रोमाइज़ कर लेते तो मुलायम सिंह इनको 30 सीटें देते थे, 30 जीतती कांग्रेस और 50 जीतती सपा। मगर नहीं, सोनिया जी को समझ में नहीं आया था। मुलायम सिंह ने जाने कितने लाखों लोगों के मरने पे गए होंगे, और तेजस्वी यादव जो है, ये अखिलेश यादव जो है, वो 10,000 लोगों के मरने पे नहीं गए। तो सर, वो आपको बात रोकना नहीं चाहूंगी, कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहूंगी सर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचवा दे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, काउंटिंग जारी। राजस्थान में अंता उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी। तो अंता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन को जो है आगे बताया जा रहा है। मोरपाल सुमन को 3135, नरेश मीणा को 3161 वोट। तो वहीं मिजोरम में डंपा उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। मिजोरम में डंपा में उपचुनाव में MNF आगे जा रही है। तो वहीं मिजो नेशनल फ्रंट के डॉक्टर आर लाल खंगलियान आगे चल रहे हैं। बड़गाम नगरोटा उपचुनाव को लेकर भी मतगणना जारी। नगरोटा से बीजेपी की देवयानी राणा आगे। तो ओडिशा में नुआपाड़ा उपचुनाव को लेकर भी मतगणना जारी है। बड़ा अपडेट, नुआपाड़ा से बीजेपी के जय ढोलकिया आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की।